हाँ चलिए। चलो सबसे पहले टॉपिक का हम लोग का नाम ये है, क्या कहता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग क्या कहता है सर्किट में यदि करंट को फ्लो कराएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हम लोग को हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली हम लोग को अंडरस्टैंड क्या करना होगा, इसमें क्या होगा, चार्ज क्या करता है, करंट क्या करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। लोअर पोटेंशियल चार्ज जाने के बाद क्या होगा, उसमें क्या करेगा, जब जाता है तो वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। जब भी जानते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाने के लिए क्या चाहिए, वर्क डन करना पड़ता है। चार्ज जब भी फ्लो करता है तो वो क्या करता है, वर्क डन करता है। तो जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा था, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या पढ़ा थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर W बाय क्या पढ़ा था हमने, Q पढ़ा था। चार्ज जब फ्लो करेगा तो ये बातें पढ़ी थी हम लोग ने। इस सर्किट में हमने क्या कहा है, क्या कहता है, यहाँ बैटरी वोल्ट कितना है, V है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, और क्या कहता है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, R। क्या कहता है, रेजिस्टर के पास रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो ये बातें हम लोग को यहाँ पे समझ में आया। तो वोल्ट पता है तो वर्क डन करेगा। वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन ये क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वर्क डन कंप्लीट होता है ना उसी को कहते हैं एनर्जी। जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। उसी को हम लोग हीट एनर्जी भी कह देते हैं, समझ गए ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। और इस एनर्जी का नाम क्या है, हीट। क्या नाम है, हीट नाम है। इस एनर्जी का हम लोग क्या नाम है, हीट नाम है, समझ गए ना। अब हम लोग को कुछ चीज हम लोग को टर्म पता है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। हम लोग को निकालना बेसिकली क्या है, W निकालना है। तो W को हम लोग ऐसे लिखते हैं, W इक्वल टू VQ लिख सकते हैं। क्लियर, पक्का, इसमें कोई डाउट, VQ लिख देंगे। तो यहाँ पे जब हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो हम लोग या तो H का यूज करते हैं या तो हम लोग इसका यूज करते हैं, U का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, H का। इसका मतलब मतलब क्या आपने बताया सर, ये वर्क है ना, वर्क को हम लोग यहाँ पे एनर्जी के रूप में कंसीडर करते हैं, समझ गए ना। एनर्जी और वर्क का दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और वर्क डन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, हम लोग का जूल ही होता है, समझ गए ना। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ये जो वर्क डन जो होता है उसी को यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, W। वर्क डन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एनर्जी में जब बातें करेंगे या तो U में लिखेंगे या तो H में लिखेंगे। H फॉर हीट और या U फॉर एनर्जी के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बाय Q लिख सकते हैं। ये बातें यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं, आगे पक्का। तो ये बातें यहाँ से, अब देखो क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं बातों को। तो हम लोग एक चीज ये फार्मूला पढ़े थे, ये फार्मूला जानते हैं, I बराबर क्या होता है हम लोग को फार्मूला, Q बाय T होता है, Q बाय T होता है। ये बातें पता है हम लोग को। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको और इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू IT लिख सकते हैं, हाँ कि ना, लिख सकते हैं मिश्रा जी, ये लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस H में से Q को रिप्लेस कर देंगे। H के Q के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग, IT लिख देंगे। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो V बाय IT, V क्या बन जाएगा, H बराबर V into IT, V इंटू IT बन गया। यस सर। और ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर क्या होता है हम लोग को, IR होता है। यस सर। ओम्स लॉ के हिसाब से जानते हैं। यस सर। तो V को हम लोग ये लिख सकते हैं,
क्या कहता है, H is equal to IR. V के जगह पे हम लोग क्या लिख दे, IT. ये बातें लिख दे, आई आर लिख दे, आई आर लिख दे। आई देखेंगे यहाँ पे 2 बार आ गया, तो आई भी क्या कर देंगे, Common. कॉमन नहीं भैया, मल्टीप्लाई नहीं होगा, सबके बीच में I square कर देंगे सर। क्या कर देंगे, हम लोग को बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा, H is equal to I square RT. या यू बराबर एच स्क्वायर बाय RT. आर टी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पूरा फिर से लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं H बराबर V बाई आई टी लिखे थे, अब हम लोग ये लिख सकते हैं H बराबर आई आर आई टी लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे H बराबर आई स्क्वायर बाई आर टी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग कुछ चीज समझ में आता है कि नहीं आता है, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या समझते हैं, यदि हम लोग रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे, देखो करंट मानते हैं इस सर्किट में करंट, ये फॉर्मूला यहाँ तक है, नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन किए, करंट नोट डाउन कर लो। चप्पल में कांटी उगड़ जाता है और ये हम सोच रहे हैं कि गलत क्या है। अब चलो, अब नेक्स्ट बातें हम लोग को ये आती है, सर इस फॉर्मूला को यहाँ तक तो हम लोग ये समझ लिया, मिश्रा जी अली Yes, sir. डाउट है कैसे फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ, ये सारे स्टेप्स में प्रॉब्लम है, करण और मिश्रा जी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हम लोग आगे ये बातें यहाँ से पहुँचते हैं, जो फॉर्मूला हमको बेसिक्स फॉर्मूला, इसमें देखें कितने सारे फॉर्मूला होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला का यूज करना है, करंट के फॉर्मूला का यूज करना है, और ओम्स लॉ के फॉर्मूला को यूज करना है। ये तीनों फॉर्मूला को मिक्सचर करने के बाद ये भैया मिल जाते हैं, ये मिक्सचर समझ गए ना। ये हम लोग को ये फॉर्मूला हम लोग को मिला है क्या, H is equal to I square by RT. RT, क्लियर। Yes, sir. यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं करंट, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ओम रहने देते हैं, क्या करते हैं 2 ने 20 ओम रहने देते हैं, 20 ओम रहने देते हैं, और यहाँ पे वोल्ट कर देते हैं 6 वोल्ट कर देते हैं, तो 60 वोल्ट कर देते हैं, 60 वोल्ट कर देते हैं, क्लियर। और करंट को हम क्या कर देते हैं 2 एम्पियर कर देते हैं। अब पूछेंगे इस सर्किट में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैसे करना वैल्यू करेंगे, कर देंगे सर H equal to I square। क्या करेंगे, आई की जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे, वी के जगह पे वी तो हमको जरूरी ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज पूछा जाएगा, तो सर आपने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है तो टाइम ड्यूरेशन भी तो देना पड़ेगा, तो स्विच ऑन करेंगे स्विच ऑफ करेंगे थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ टाइम चाहिए। तो हम आपको कहेंगे यहाँ पर 1 मिनट कहते हैं, क्या कहते हैं 1 मिनट, टाइम आपको क्या हम देते हैं 1 minute. 1 मिनट देते हैं, तो 1 मिनट को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 60 सेकंड हो जाएगा हम लोग का। Yes, sir. क्योंकि हम जानते हैं इसका यूनिट क्या टाइम का सेकंड है, तो हम लोग सेकंड को ये करेंगे, तो t का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे और r का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे। अब उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने में ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा, क्या करेंगे h इक्वल टू क्या कहता है 2 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 60, कितना हो गया ये 120 और 120 तो होता है 480, यस सर। ये आ गया, ये जूल में आएगा, किसका इसका ऐसा यूनिट क्या होगा हम लोग का जूल होगा, क्या होगा जूल होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा हम लोग का जूल। तो हीट एनर्जी का जब भी आपको ऐसा यूनिट पूछा जाएगा क्या हो जाएगा Joule में. क्लियर, Yes, sir. डाउट है इसमें No, sir. पक्का Yes, sir. कंफर्म। Yes, sir. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको दिया हुआ क्या है, वैल्यू चेंज करते करण कहता सर वैल्यू चेंज करते
अब कैलकुलेट करके बताइए। टाइम 1 मिनट लगेगा। हाँ, टाइम भी चाहिए, क्या कर दीजिए 2 मिनट 90 सेकेंड। ये हो गया इन, इसको बोलते हैं सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये इसका भी क्या चीज़ का बना होगा? टैप का 6010 उसके सब मॉड्यूल है क्या? सेल वॉल फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए हम लोग का आई का वैल्यू क्या है 2, हमने 2 पुट कर दिया, स्क्वायर किया हमने, फिर क्या करता है रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 25 पुट किया, फिर टाइम हम लोग को गिवन क्या है 90 सेकेंड, तो हमने 90 सेकेंड दिया और इनका होल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 9000 जूल। जब भी हीट जब भी होगा प्रोड्यूस होगा कैसा होगा 9। तो इसके साथ एक और लॉजिक बनते हैं बहुत सारा चीज। तो आपके बोर्ड इस तरह सीबीएसई बोर्ड आपका ऐसा नहीं पूछेगा, ये बिहार बोर्ड ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सीबीएसई कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा। पूछेगा भी नहीं, तो कितने भी लो लीजिएगा गा लीजिएगा तब भी नहीं पूछेगा। क्यों सर? सीबीएसई सोचते हैं हम बिहार बोर्ड से स्टेट बोर्ड से सुपीरियर है, समझ गए ना। पानी में डाल दे तो अब देखिए, अब एक चीज ये बताइए, यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ये रहने देते हैं 25 रहने देते हैं, टाइम भी 90 सेकंड रहने देते हैं, टाइम भी हम क्या करते हैं 90 सेकंड रहने देते हैं, और इसका वैल्यू हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो हीट का क्या वैल्यू हो जाएगा 1 ही आएगा। तो ये इसको 90 to 25 करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 925 सर 2250 ये आएगा 250 इतना जूल आया, पहले था 90,000 था, Yes, sir. तो करंट क्या हीट कितना हो गया 2250 2250। तो हम लोग क्या देख रहे हैं रेसिस्टेंस और क्या हो ये टाइम ये सब कांस्टेंट हो और करंट बढ़ता या घटता है तो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर डिफर हो जाएगा। ये हीट एनर्जी डिफर करेगा, चेंज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि करंट घटाए हैं तो क्या हो रहा है हीट एनर्जी भी घट रहा है। ये क्या कर रहे हैं घट रहा है, बढ़ा तो नहीं, पहले प्रीवियस कितना था 9000 था और अब कितना आया हम लोग को 2050। अब इसको माने इसको हम क्या कर देते हैं 2 था, 2 कर देंगे तो कितना वैल्यू चला जाएगा 9000 बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है हीट एनर्जी। अब इसको 3 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई 225 को 225 से कर दो गुना, समझ गए ना। 6750 नहीं सर, यस सर वो स्क्वायर है ना, सॉरी ये चले आएगा तुमको 5 लाख 6250 चले आएगा। क्या चले आएगा हम लोग को इतना जूल चले आएगा। इतना जूल चले आएगा जब 3 कर देंगे तो समझिए ना। तो ये देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, समझ गए ना, इंक्रीज कर रहा है, समझ गए ना। तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जब रेजिस्टेंस और टाइम क्या हो जाए कांस्टेंट होगा तो क्या होगा हीट एनर्जी क्या कहता है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पे प्रोपोर्शनल होगा। ये बातें तो पूरे यहाँ पे आपको ये हमने न्यूमेरिकली पूरी बातें एक्सप्लेन कर दिया। हाँ तो ये देखो सीबीएसई ये बातें पूछेगा क्या हीट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन
सेल मेम्ब्रेन बनाने में डिपेंड्स अपॉन करंट, किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। और कैसा डिपेंड करता है? डायरेक्टली स्क्वायर करता है। कैसे करता है? हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आई के स्क्वायर के बराबर। समझ गए ना? करंट यदि अभी आई है 1 है, मान लीजिए करंट 1 है, ये 1 करंट अभी हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जब 2 कर देंगे तो कितना प्रोड्यूस करेगा? कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 2 टाइम्स 4 टाइम्स 4 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। करंट को यदि डबल कर देंगे तो हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा? 4 टाइम्स। सीबीएसई ये पूछेगा, 3 कर देंगे तो सर तो वही पूछेगा इफ द करंट विल बी ट्रिपल्ड तो हाउ मच हीट एनर्जी विल प्रोड्यूस, ये पूछ देगा। पूछेगा 1%, 2%, 4%, 9%, 9 टाइम्स, समझ गए? 9 टाइम्स। इस तरह सीबीएसई आपसे पूछेगा। और आप भी क्या कहता है, इसका नीट का तैयारी कीजिएगा तो नीट में ऐसे क्वेश्चंस को पूछेंगे। ऑप्शन दे देगा सर, मतलब एमसीक्यू में तो ऑप्शन देना। सर नीट में तो सारा एमसीक्यू पूरा समझ गए ना? ये बातें समझ में है। यस सर। और ये इस दौरान में क्या होगा? टाइम और रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस ये सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू के होने चाहिए। समझ गए ना? अब क्या कहता है? अब दूसरा बात पे चलते हैं। अब हीट एनर्जी सर आई पे तो डिपेंड करता है, आर पे भी करता है सर। हाँ करता है, आर पे भी डिपेंड करता है, आर पे भी डिपेंड करता है। हीट एनर्जी डिपेंड्स किस पे करता है? हम लोग को आर पे भी करता है। क्या कहता है? हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि हीट रेसिस्टेंस अभी मान लीजिए 1 यूनिट बनाते हैं तो हीट भी क्या होगा? 1 यूनिट बढ़ जाएगा। जब 2 यूनिट बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस को, ये भी 2 यूनिट ही बढ़ जाएगा। जितने से इसका मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या होता है? करंट और टाइम कांस्टेंट होगा। करंट और टाइम कांस्टेंट होगा। जैसे देख लीजिए आर का वैल्यू हमने क्या किया? पहली बार 100 लेते हैं, 100 ओम लेते हैं। टाइम लेते हैं हम लोग क्या कहता है? 10 सेकेंड। समझ गए? और क्या कहते हैं? आई लेते हैं 2 एम्पीयर। तो फॉर्मूला में डालेंगे तो निकालेंगे क्या थे? 4 10 400 40 और 4000। इसका हीट एनर्जी कितना निकल जाएगा हम लोग को? करके देखिएगा तो 400। समझ गए ना? फिर क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? रेसिस्टेंस अब करते हैं 200 करते हैं। टाइम 10 सेकेंड ही है, 2 एम्पीयर करंट भी है। समझ गए ना? समझिए ना? अब देखिए इधर हीट कितना आएगा? इधर 40 को गुना करेंगे 8000 आ गया सर। इसका कितना आ जाएगा? 8000 तो आ जाएगा। देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे। कितना किए थे? इसको हमने क्या किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ देखिए, यदि रेसिस्टेंस को 2 टाइम बढ़ाएंगे तो हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? ये बातें कोई डाउट वाली बातें नहीं ना? अगर जब 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12000।